6.5, question number 23. In this case, a sphere of radius capital R is given to you. Remember, sphere of radius capital R is given to you means capital R is a constant. In this sphere, a cone is inscribed. अब यदि आपको एक स्पीयर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसके अंदर कोन इंस्क्राइब करो, ओके, देन व्हेन यू विल इंस्क्राइब द कोन, द शेप्स ऑफ द कोन will be of different types depending upon the radius you are taking, the height you are taking. For example, अगर ये स्पीयर है तो कोई कोन इस तरह का डालेगा जिसमें रेडियस बड़ा है, हाइट कम है, कोई कोन इस तरह का डालेगा, फिर से रेडियस और हाइट वेरी कर रहा है, और कोई कोन इस तरह का डालेगा जिसमें देखिए हाइट बहुत ही बड़ी है और रेडियस बहुत कम है. ओके, सो वी विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ diagrams depending upon the radius and the height you are taking for the cone, base radius and the height. Now, in this case, a condition is given to you. We have to find the dimensions or the largest cone which is inscribed. In that case, we have to prove that the volume of the largest cone is 8 by 27 times the volume of the sphere. We have to prove this. अब इसमें हमने क्या किया है, स्मॉल r को लिया है बेस रेडियस और h को लिया है हाइट. We have taken as the volume of the cone. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. डायग्राम आपके सामने आप देख सकते हो. O इज द सेंटर ऑफ द स्पीयर, H इज द हाइट ऑफ द कोन, स्मॉल r इज द बेस रेडियस, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर. इसमें आप देख सकते हो एक ट्राइंगल OBC है. ओके, फ्रॉम ट्राइंगल OBC you have OC square, it is equal to OB square plus BC square, Pythagoras property as usual. This gives you R square is equal to OB आएगा H minus R bracket square plus R square. Okay, and therefore R square this is equal to capital R square minus H minus R bracket square. इसे और सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा R square is equal to ये R square यहाँ, ओके, टेक R square minus ये H square plus 2HR minus R square. इसके एक्सपांशन में H square आएगा जो कि पॉजिटिव रहेगा, सेंटर टर्म 2HR आएगा जो कि नेगेटिव रहेगा, और कैपिटल R स्क्वायर आएगा जो कि पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बाहर का साइन नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा. सो दिस गिव्स यू 2HR माइनस H स्क्वायर, दिस इज R स्क्वायर. ओके, क्लियर. हमने R स्क्वायर क्यों लिया? बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम. वॉल्यूम के फॉर्मूले में क्या है, 1/3 पाई R स्क्वायर H. यहाँ पे R स्क्वायर है, इजिली R स्क्वायर पुटअप कर देंगे. दिस इज 1/3 पाई, दिस इज 2HR माइनस H square into H, and this is 1/3 pi into 2 means 2/3 pi R H into H square minus 1/3 pi H cube. ओके, ये हो गया वॉल्यूम V एज द फंक्शन ऑफ H. फाइंड dV by dH. dV by dH H स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा क्योंकि 2/3 पाई और R ये सब कांस्टेंट है. स्क्वायर का डेरिवेटिव 2H आ जाएगा, 2 नीचे आएगा, यू गेट 4/3 पाई RH माइनस पाई H स्क्वायर. पाई H स्क्वायर कैसे आया, H क्यूब का डेरिवेटिव आएगा, 3H स्क्वायर 3 कैंसिल. सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर V by dH स्क्वायर. व्हेन वी कम टू नेक्स्ट डेरिवेटिव d स्क्वायर V by dH स्क्वायर, वी गेट 4/3 पाई R माइनस 2 पाई H. Now take first derivative to be 0. Take dV by dH equal to 0. First derivative 0 ले लिया. We get 4/3 pi RH minus pi H square equal to 0. Okay. यहाँ पे H कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, और H के साथ pi भी कॉमन ले लिया ब्रैकेट में. 4/3 R minus H equal to 0. This implies H is equal to 4/3 R since H कैनॉट बी 0. एक पॉसिबिलिटी H 0 की हो रही है, लेकिन H 0 नहीं होगा, हाइट 0 हो गया तो कौन बनेगा ही नहीं, इसलिए पॉसिबिलिटी यही आएगी 4/3 R इज माइनस H इक्वल टू 0 मीन्स H इज इक्वल टू 4/3 R. नाउ सी, ये जो है H इज इक्वल टू 4/3 R, ये पार्ट, इस पार्ट तक मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है. उस क्वेश्चन में क्या है, रेडियस दिया हुआ है स्फीयर का जैसे इस केस में दिया हुआ था, और आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है prove that the maximum volume prove that the cone that can be inscribed of maximum volume, in that case height of the cone it is 4/3 times the height of the radius of the sphere. मतलब यहां तक आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है.
आप प्लीज वो क्वेश्चन देख लीजिएगा. ओके, नाउ वी फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वी बाय डी एच स्क्वायर एट एच इक्वल टू 4/3 r. ये रहा, दिस इज 4/3 पाई r माइनस 2 पाई h और h के लिए 4/3 8 पाई/3 r. ये आ गया माइनस 4 पाई/3 r विच इज नेगेटिव. देयरफॉर h इक्वल टू 4/3 r is point of maxima. That is, V is maximum when h equal to 4/3 r. Volume of the cone will be maximum when h equal to 4/3 r. अब ये h की वैल्यू आप पुटअप करो यहां पे, पुट ईयर, इसे हम इक्वेशन 1 देंगे. नो नीड टू फाइंड द रेडियस, सिर्फ आप वॉल्यूम में पुटअप करो, यहां पुटअप करो. ओके, और इफ यू वांट यू कैन पुट ईयर, इट्स अप टू यू. ओके, यहां पुटअप करो, पुट इन 1 वी मैक्स. हम वी मैक्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम मैक्सिमम है यहाँ पे. 2/3 पाई r h स्क्वायर, h आपका 4/3 r है. सो 2/3 पाई r h स्क्वायर मीन्स इंटू 16/9 r स्क्वायर. h स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1/3 पाई h क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो 64 r क्यूब अपॉन 27. वी गेट दिस. ओके, अब देखिए ऊपर आपको r क्यूब मिल रहा है, 2 16 जा 32 आ रहा है और 3 9 जा 27 आ रहा है. तो डिनोमिनेटर का 27 कॉमन. ओके, ऊपर 2 इंटू 16 32, ये कॉमन, पाई कॉमन, r क्यूब कॉमन, ये सब कॉमन आ गया. ओके, व्हाट रिमेन्स? 2 16 जा 32 बाहर आ गया, 3 9 जा 27 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, r क्यूब बाहर आ गया. तो यहाँ तो रह गया 1 माइनस, यहाँ क्या रह गया 27 बाहर, पाई बाहर, r क्यूब बाहर, और ऊपर 64 में से 32 बाहर. तो ऊपर रह गया 2 और नीचे 3. वी गेट दिस. ओके, नाउ ये हो जाएगा आपका 32/27. ये 1 माइनस 2/3, ये इंटू 1/3 हो जाएगा, पाई r क्यूब. इसे आप कैसे लिख सकते हो? 32 को स्प्लिट करो 8 इंटू 4 में. 4 हमें क्यों चाहिए? ये 1/3 पाई r क्यूब है. अगर ऊपर 4 मिल जाता है तो 4/3 पाई r क्यूब आ जाएगा, जो कि स्पीयर का वॉल्यूम है, इसलिए हमें 4 चाहिए. 32 4 के टेबल में आता है 8 टाइम्स. सो यू गेट 8/27 एंड दिस 4/3 पाई r क्यूब. यही आपको प्रूव करना था. यू हैव टू प्रूव दैट द cone of maximum volume that can be inscribed has the volume 8/27 times the volume of the sphere. यही आपको प्रूव करना था. प्लीज नोट इट डाउन.